Hi guys, welcome to WAC एडुकेशन सक्सेस टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का ऑफिशियल यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर दिया गया जो कि इसमें जो है 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो का अंत तक वॉच करना और वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए सभी स्टूडेंट को चलना और लाइव चैट में आंसर लगाते हुए चलना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल सेट दिया गया इंटरप्रेन्योरशिप का, किसका दिया गया तो उद्यमिता का दिया गया जो कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया और पूर्णांक जो है यहाँ पर 70 मार्क्स का दिया गया जिसमें कि आप लोग का इसमें जो है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। 30 मार्क्स का क्या होता है प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है और यहाँ पर टाइम जो है 3 घंटा 15 मिनट दिया गया और कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 70 दिया गया जिसमें कि आप लोगों को एग्जाम में 35 क्वेश्चन का आंसर जो मार्कशीट में भरना है। तो आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, जिन उत्पादों की मांग अधिक होते हैं वे क्या होते हैं। जिन उत्पादों की मांग जो है अधिक होते हैं वे क्या होते हैं, अधिक लाभप्रद, अधिक हानिकारक, ये भी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अधिक लाभप्रद होते हैं। क्या होगा मोर प्रॉफिट लेवल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है। अवसर बोध का तत्व है समझ की शक्ति, परिवर्तन की नजर, न परिवर्तनीय गुण और डिजन में से सभी। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इन एलिमेंट ऑफ सेशनिंग ऑफ ऑपर्च्युनिटी। राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता जो है क्या, रियायत है, बट्टा है, पुनः भुगतान और डिजन में से कोई नहीं। सब्सिडी आर क्या होगा, 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक सहायता जो है पुनः भुगतान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है। बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व जो है प्रभावित नहीं करता, सूक्ष्म वातावरण, विपणन, मध्यस्थ, मांग और जो है प्रतियोगी। विच एलिमेंट डज नॉट इफेक्ट मार्केट असेसमेंट। क्या होगा 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा मांग हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है। सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है, क्या होगा प्रभावपूर्ण नियोजन और भी जो है सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य और से जो है भी दोनों ऑडिशन में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए भी दोनों हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, एक अच्छी योजना होती है। एक अच्छी योजना जो होती है खर्चीली होती है, समय लेने वाली, लोचपूर्ण और संकीर्ण। यानी एक गुड प्लान इज क्या होगा, 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए गुड प्लान इज फिक्सेबल हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, नियोजन होता है। नियोजन जो होता है भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए, वर्तमान काल के लिए और जो है सभी के लिए। प्लानिंग इज फॉर क्या होगा फास्ट फ्यूचर, या ऑप्शन नंबर दिया गया प्रेजेंट और डिस फॉर ऑल। नियोजन जो होता है सभी कालों के लिए होता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सभी हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। नियोजन जो होता है इन सभी कालों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, परियोजना निम्नलिखित से संबंधित नहीं होते हैं। परियोजना निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता, न परिवर्तन, कल्पना शक्ति, जोखिम और सृजनात्मकता। प्रोजेक्ट इज नॉट कॉन्ग्रेड विथ क्या होगा 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सृजनता हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, उत्पाद विकास प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उत्पाद विकास प्रक्रिया में जो शामिल होते हैं, 1 अवस्था, 2 अवस्था, 3 अवस्था और जो है 4 अवस्था। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 3 स्टेज हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, उत्पादन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया जो है नहीं होनी चाहिए, लंबी, समय नष्ट करने वाली, जटिल और जो है उपयुक्त सभी। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, निम्नलिखित में महत्वपूर्ण विषय नहीं है। निम्नलिखित में महत्वपूर्ण विषय जो है नहीं है, तकनीकी, श्रमिक, उत्पाद और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, दीर्घकालीन ऋण पर होता है। दीर्घकालीन ऋण पर क्या होता है, स्थिर ब्याज दर, परिवर्तनशील ब्याज दर, शून्य ब्याज दर और उपयुक्त में से
कोई नहीं। लॉन्ग टर्म लोन्स भी हुए, क्या होगा 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा स्थिर ब्याज दर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, कार्यशील शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होगा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स प्लस करेंट लायबिलिटीज, और सी जो है करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंट एसेट्स, और दिस वन नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होगा, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है इसका फॉर्मूला। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, बीपी है वह, बीपी वह है जहां क्या होगा अधिक लाभ होता है, निम्नतम लाभ होता है, ना लाभ होता है और ना हानि, और डिस वन में से कोई नहीं। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ना लाभ होगा और ना ही हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, लाभदायकता अनुपात समानता प्रदर्शित की जाती है साधारण अनुपात में, प्रतिशत में, गुना में, और डिस वन में से कोई नहीं। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परसेंटेज हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, स्कंद आवर्त अनुपात आता है, स्कंद आवर्त अनुपात जो आता है तरलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, और विद्या स्थित अनुपात। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर क्या होगा, 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्टिविटी रेशियो हो जाएगा, क्रियाशीलता अनुपात हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, चालू अनुपात होता है, चालू अनुपात जो होता है क्या होता है, आर्थिक चिट्ठा अनुपात, लाभ हानि अनुपात, मिश्रित अनुपात, और डिस वन में से कोई नहीं। करेंट रेशियो इज क्या होगा, बैलेंस शीट रेशियो, प्रॉफिट लायबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, कंपोजिटिव रेशियो, और डिस वन नन ऑफ दिस। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत है, वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत जो है लागत नियंत्रण, बजट नियंत्रण, प्रबंधकीय लेखांकन, और डिस उपयुक्त सभी। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंसर्ट्स क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, प्रबंध है, प्रबंध जो है क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबंध जो है क्या, और ये जो है बीएसटी में भी पूछा जाता है, प्रबंध जो है क्या है, यानी कला विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, और डिस वन में से कोई नहीं। मैनेजमेंट इज क्या होगा, और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है प्रबंध जो है क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, उद्यमी का कर्तव्य है, उद्यमी का कर्तव्य क्या, मुनाफा वसूली, कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण, और डिस वन में से कोई नहीं। ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, कुल लागत में शामिल है, कुल लागत में जो शामिल है मुख्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, और डिस वन में से सभी। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा इनमें से सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, विज्ञापन है, विज्ञापन जो है क्या है, 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, एक क्या, एक गैर व्यक्तिगत संप्रेषणा प्रक्रिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, ब्रांड ऋण साधन है, ब्रांड ऋण जो है साधन है। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य अवधि ऋण का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है, संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है, लाभ वाले वर्ष में, हानि वाले वर्ष में, ना हर हर वर्ष लाभ हो या हानि, और डिस वन में से कोई नहीं। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर वर्ष लाभ हो या हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 की बात करते हैं, आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित किया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईडीबीआई जो है किस वर्ष स्थापित किया गया, इन विच ईयर्स आईडीबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, 1944, 1954, 1964, 1974। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1964 हो जाएगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, धन कर, और डिस है किराया। बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मटेरियल कॉस्ट होगा, सामग्री लागत हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब उत्पादन कम होता, उत्पादन बढ़ता, उत्पादन पूर्वदत्त रहता, और डिस वन में से कोई नहीं। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब ऑप्शन नंबर क्या होगा, उत्पादन कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, यानी भावी वस्तुओं का क्रय अनुबंध है, भावी वस्तुओं का जो है विक्रय अनुबंध जो है क्या है,
क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी विक्रय विक्रय का समझौता या व्यर्थ या व्यर्थनीय। राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये कॉन्ग्रेट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज एग्रीमेंट ऑफ सेल हो जाएगा राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, एक विनिमय विपत्र मांग पर धारक को दे क्या होगा वैध व्यर्थनीय अवैध और जो है शर्त सहित। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, शर्त सहित हो जाएगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, विपणन पर खर्च किया गया धन, विपणन पर खर्च किया गया धन क्या होगा मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज क्या होगा बर्बादी आवश्यक व्यय ग्राहकों पर भार और विनियोग क्या होगा राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, विनियोग हो जाएगा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, आर्थिक सहायता है, आर्थिक सहायता जो है क्या रोकर अनुदान कर मुक्त ऋण किराया में छूट और डी जो है उपयुक्त सभी सब्सिडीज क्या होगा 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा उपयुक्त सभी होगा ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित है, उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया जो है विभाजित है 2 वर्गों में 3 वर्गों में 4 वर्गों में 6 वर्गों में। राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी 2 वर्गों में हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 कैटेगरीज राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, आदर्श चालू अनुपात है, आइडियल करेंट रेशियो इजकल टू क्या होगा 2:1 1:2 3:2 और 4:1। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 2 हो जाएगा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, आदर्श चालू अनुपात जो होता है 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, अंशदान है, बिक्री घटा स्थिर लागत, बिक्री घटा परिवर्तनशील लागत, बिक्री घटा कुल लागत और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बिक्री घटा स्थिर लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, चालू संपत्ति में शामिल होता है, चालू संपत्ति में शामिल होता है उस यानी उपकर या विनियोग या ख्याति और देनदार करेंट एसेट्स इंसल्ट क्या होगा 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डेब्टर्स हो जाएगा क्या होगा देनदार हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय, यानी कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय केवल डोकर चालू संपत्तियों चालू दायित्व और डी जो है चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर अधिक किया है। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है, निम्नलिखित जो है संबंधित जो है नहीं है, बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण और डी जो है जल आपूर्ति। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, परिवार कल्याण हो जाएगा क्या होगा परिवार कल्याण राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, नियोजना सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है, प्रारंभ अंत प्रारंभ तथा अंत दोनों और डिवीजन में से कोई नहीं। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रारंभ तथा अंत दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज क्या होगा, ब्रांड लेबलिंग पैकेजिंग व्यापार मार्क। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पैकेजिंग हो जाएगा क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ क्या होगा पैकेजिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है वातावरण साहसी की स्वयं योग्यता पर, साहसी के आधार पर या इनमें से कोई नहीं। सिलेक्शन ऑफ इन इंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन क्या होगा 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, साहसी की स्वयं की योग्यता पर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, प्लांट एवं मशीन पर हॉर्स है, प्लांट एवं मशीन पर जो है हॉर्स है क्या होगा कोष, यानी कोष का स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रभाव नहीं, डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इस सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया, भारत निवेश कोष जो है किसके द्वारा यानी स्थापित किया गया, IFCI, ग्रीनलैंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक। यानी इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय होम क्या होगा 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ग्रीनलैंड बैंक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, व्यवसाय का नियामक ढांचा संबंधित है, व्यवसाय का नियामक ढांचा जो संबंधित है व्यवस्थापन से, नियम बनाना, अधिनियम लागू करना और जो है उपरोक्त सभी। राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर
ई करेक्ट आंसर होगा क्या होगा 43 का व्यवस्थापन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें को आवश्यक है, मांग, पूर्ति और प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और जो उपयुक्त सभी। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, उपकरणों की परमाणुकरण में कमी होती है, उपकरणों में परमाणुकरण में जो है कमी होती है आंतरिक बाधाओं से, ब्रह्म बाधाओं से, सरकारी बाधाओं से और जो है नियामक बाधाओं से। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्म बाधाओं से, एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, आधारभूत सक्षमता संबंधित है, आधारभूत सक्षमता जो है संबंधित है ब्रह्म मूल्यवर्धन, यानी तार्किक मूल्यवर्धन या आंतरिक मूल्यवर्धन और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, तात्विक मूल्यवर्धन राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होता है, तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अस्थायी कार्यशील पूंजी। रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज पार्ट ऑफ क्या होगा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, नगद क्रय के कारण अस्थायी अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है, क्या है, नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है, कोष का प्रभाव, कोष का प्रयोग संपत्ति में हॉर्स और डिजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कोष का प्रयोग होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, प्रारंभिक राहत्या है, प्रारंभिक राहत्या जो है क्या, कोष का स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रभाव नहीं और डिसीजन में से कोई नहीं। ओपनिंग स्टॉक इज 49 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, कोष का प्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन गैर चालू संपत्ति है, ख्याति, प्राय, बिल, पूर्वदत्त, व्यय और जो है देनदार। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन करेंट एसेट्स, क्या होगा 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ख्याति हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, क्या होगा गुडविल हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, सुरक्षा सीमा, सुरक्षा सीमा जो है क्या, राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वास्तविक बिक्री घटाव बीईपी पर बिक्री राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, स्कंद आवर्त अनुपात आता है, स्कंद आवर्त अनुपात जो है आता है तरलता अनुपात में, लाभदायकता अनुपात में, क्रियाशीलता अनुपात में, वित्तीय स्थिति अनुपात में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, क्या होगा 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एक्टिविटी रेशियो हो जाएगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, सकल विनियोजित पूंजी बाजार होती है, सकल विनियोजित पूंजी बाजार होती है कुल संपत्ति के, शुद्ध संपत्ति के, अंशधारक कोष के और सकल लाभ के। 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, टोटल एसेट्स राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, साहसिक पूंजी विचारधारा सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, भारत में। कहाँ हो जाएगा, भारत में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा अमेरिका में राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, श्रमगान प्रौद्योगिकी उपयोगी है क्योंकि इसकी प्रकृति, क्या होगा 55 का ऑप्शन नंबर ई होगा, विकासशील देश हेतु में राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, उत्पादन प्रबंध है, उत्पादन प्रबंध जो है क्या है, यानी उत्पाद नियोजन, उत्पाद नियंत्रण, किस्म नियंत्रण और उपयुक्त सभी। राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, व्यक्तिगत विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय जो है क्या है, पर्सनल सेलिंग इस क्या होगा, मौखिक प्रस्तुति, लिखित प्रस्तुति, दृश्य प्रस्तुति और डिजाइन में से कोई नहीं। राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वेरिएबल प्रेजेंटेशन हो जाएगा राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, बैंक शाखा एक स्रोत है, क्या बैंक शाखा एक स्रोत है। राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर अल्प अवधि वित्त का राइट आंसर ए, बैंक क्रेडिट इज ए सोर्स ऑफ, क्या होगा शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो जाएगा राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था, किस वर्ष जो है शुरू किया गया था या पारित किया गया, क्या होगा 1948, 1949, 1950, 1951। इन विच ईयर द एसएफसी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, क्या होगा
1948, 1950, 1949, 1951। राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 1951 हो जाएगा, 1951 ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिर 60 पूछा गया, निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है। निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण जो है प्रत्यक्ष सामग्री, चार्ज, योग लागत, कार्यालय प्रबंधक का वेतन और जो प्रत्यक्ष श्रम लागत। एग्जाम्पल ऑफ एनी फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम द फ्लोइंग इज क्या होगा, 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कार्यालय प्रबंधक का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, तलपट क्या है, ट्रायल बैलेंस शीट क्या होगा, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता और डी है खाता शेष की अनुसूची। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खाता शेष की अनुसूची। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, समांतर विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है। समांतर विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है 2 तरीकों, 3 तरीकों, 4 तरीकों, 5 तरीकों। राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 4 तरीकों हो जाएगा, 4 टाइप्स ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, वैधानिक रूप से बिक्री अनुबंध में सम्मिलित है। बिक्री, विक्रय, समझौता, वस्तु विनिमय और ये भी दोनों। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, किस अनुपात के अंतर्गत एक अव्यय एक होता है। राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मिश्रित अनुपात हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, मुद्रास्फीति निश्चित ही संबंधित होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, व्यवसाय की मात्रा से, व्यवसाय की उत्पादकता से, व्यवसाय की व्यवहार्यता से, इनमें से कोई नहीं। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यवसाय की व्यवहार्यता से, विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, उद्यमिता के अवरोध रोकते हैं। उद्यमिता के अवरोध जो है कौन रोकते हैं, नव सृजन, लाभदायकता, अनिश्चितता और डिसीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए नव सृजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, एक उद्यमी जो है क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उद्यमी जो है क्या है, यानी इन इंटरप्रेन्यू इज जन्मलेता बनाया जाता है, ये भी दोनों ओरिजिन में से सभी। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ये भी दोनों हो जाएगा, जन्मलेता एवं बनाया जाता दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, भारत में बल दिया जाता है, भारत में बल दिया जाता है, 68 का ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, क्या पूछा गया, भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका नकारात्मक, सकारात्मक, विनाशकारी और डिसीजन में से कोई नहीं। रोल ऑफ फॉरेन इंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सकारात्मक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, परियोजना तैयार की जाती है। परियोजना जो है, प्रोजेक्ट इज प्रीपेयर्ड क्या होगा, प्रवर्तकों को, प्रबंधक द्वारा या उद्यमी द्वारा और डिसीजन में से सभी। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रोजेक्ट प्रीपेयर्ड क्या होगा, बाय प्रमोटर्स या बाय मैनेजर्स या बाय एंटरप्रेन्योर और डिज ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा, राइट आंसर डी, इनमें से सभी, प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा और उद्यमियों द्वारा, राइट आंसर डी। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को करते हुए जाना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।